आतंकवाद, जिसको मैं आतंकवाद बोलता हूँ, जिसको ब्राह्मणवाद बोलता हूँ, वो भी तुम्हें मारते हैं, लेकिन वो तुम्हें जीते जी पूरी जिंदगी मारते हैं तुम्हारी जाति के नाम पर। अबे चमार, अभी भंगी। ब्रह्मांडवाद एक विचारधारा जो कि जाति व्यवस्था को मानती है, जाति व्यवस्था को बनाए रखना चाहती है, जो चाहती है, जिसका मानना है कि एक पर्टिकुलर जाति जो है वो शुद्ध जल से, रक्त से शुद्ध है और बाकी के लोग अशुद्ध हैं। और एक विचार है, इस धर्म के नाम पर तुम्हारा उल्लू बनाया जा रहा है। ठीक है, लोग धर्म के नाम पर अपने देश की नदियों को गंदा कर रहे हैं, धर्म के नाम पर लोग जातिवाद कर रहे हैं, अपने अंदर सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, दूसरों को इन्फीरियर समझ रहे हैं। अगर कोई अच्छा खासा बढ़िया पहनकर लग रहा है तो तुम बोल रहा है कि दलित नहीं लग रहा है। इनको दलित चाहिए वैसे कि जूता ही साफ करे रोड के किनारे पर, या फिर वो कोई ठेला लगा ले, झाड़मुड़ी लगा ले। और 1 महीने बाद मेरे को पता लगा अकाउंट सस्पेंड होने की, कि भाई हाँ भाई तुम्हारे घर पर जब पुलिस आती है, 8-10 पुलिस वाले लेने के लिए आते हैं। मैंने कहा एक हमारे सोशल, हमारे फादर और सबके डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है, ना डरे, ना कभी जिंदगी में डरेंगे, मरना पसंद है। सोशल मीडिया चलाते हैं और सत्ता पक्ष से सवाल करते हैं तो स्ट्राइक, येलो डॉलर, पेज डिलीट होने का खतरा न केवल मंडराता है बल्कि सच में ऐसा हो जाता है। ऐसी तमाम तस्वीरें देखी हैं। स्ट्राइक तो खैर हमने भी हमारे चैनल पर झेला ही है। दीपक डायलॉग जो बुलंद तरीके से तमाम तथ्यों के आधार पर वीडियोस बनाते थे, सरकार से सवाल करते थे, उनका पेज भी उड़ा दिया गया है, डीएक्टिवेट कर दिया गया है। नहीं, एक्चुअली वो सिर्फ इंडिया में बैन है। इंडिया में बैन किया? हाँ। वजह क्या बताई गई? मतलब वजह मुझे कुछ नहीं बताई गई। जब एक्चुअली होता क्या है कि जब आपका अकाउंट सस्पेंड किया जाता है तो आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया जाता, आपको कोई रीजन नहीं दिया जाता। बस आपके घर पर एक लेटर लेकर आते हैं 8-10 पुलिस वाले, जो कि अरेस्टिंग का वारंट होता है, वारंट टाइप का कुछ होता है कि भाई आपको हमारे साथ चलना है। तब आपको पता लगता है कि मेरा पेज क्यों बैन हुआ है। तो क्या करते थे दीपक आप उस पेज पे? सरकार के खिलाफ कौन सी बगावत कर रहे थे कि इंडिया में डीएक्टिवेट कर दिया गया? एक्चुअली पता है, मेरे साथ ना ये वाला काम पहली बार नहीं हुआ ज्योति। मेरे ऊपर लगभग 4 से 5 बार पहले मुकदमे हुए हैं, और सारे मुकदमे यही थे कि यहाँ मैं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा हूँ और मैं किसी पर्टिकुलर धर्म के खिलाफ बोल रहा हूँ। लेकिन पॉलिटिकल वाला पे नहीं हुआ था, पॉलिटिक्स मुद्दे वाले पे नहीं हुआ था। पॉलिटिक्स वाले मुद्दे पे मेरा अभी रिसेंटली हुआ, जब मैंने गोवा के चीफ मिनिस्टर साहब हैं प्रमोद सावंत जी, इनके लिए एक वीडियो बनाई थी मैंने। तो उसमें मैंने बताया था कि भाई किस प्रकार से एक सेक्स स्कैंडल जो है गोवा में चल रहा है, और उसमें प्रमोद सावंत साहब जो है ना वो बोल नहीं रहे हैं। इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उनके खुद के पार्षद के बेटे का नाम उस केस के अंदर आ रहा है, इसलिए वो बोल नहीं रहे हैं, वरना वो खुद के खिलाफ हो रहे प्रोटेस्ट को भी ज्वाइन करते थे। मैंने कहीं वो दोगलापन तो नहीं कर रहे, उनका दोहरा व्यवहार ऐसा क्यों है? तो बस मैंने इतना बोला था, और उसको मेरे अकाउंट को सस्पेंड कर दिया। मेरे ऊपर 373 ऐसा कुछ 1-2 मेरे ऊपर धाराएं लगा दी गई, और कि मैं दंगा भड़काने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर मेरे वीडियो से दंगा भड़क सकता है, भड़क जाएगा, फिर ऐसा कुछ जो भी होगा व्हाटएवर। तो ऐसा कर मेरे अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया, और मेरे केस को सीधा गोवा क्राइम ब्रांच में दे दिया गया। और 1 महीने बाद मेरे को पता लगा अकाउंट सस्पेंड होने की, कि भाई हाँ भाई तुम्हारे घर पर जब पुलिस आती है, 8-10 पुलिस वाले लेने के लिए आते हैं। मैंने कहा मेरी इतनी इज्जत भाई। Then I came to know about my case exactly. तो क्या उस केस में क्या था, क्या कहा गया आपको दीपक कि आप क्या ऐसा करते हैं कि? उन्हें खुद को नहीं पता था मैंने क्या बोला है एक्चुअली। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मेरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, जो केस था, जो वीडियो था, उसके ऊपर जब इन्वेस्टिगेशन इंटरोगेशन होती है तो पूछते हैं ना कि तुमने क्या किया है। जो मेरे पर्टिकुलर वीडियो था उसके ऊपर बात ही नहीं करी। मतलब जब अगर 2-3 घंटे से बहुत से अगर मेरा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो 3 घंटे में बस आधा घंटा मेरी पर्टिकुलर वीडियो को लेकर बात करी गई, बाकी के टाइम में बात ही नहीं करी गई। मतलब मैं समझ गया उनका उद्देश्य वीडियो को लेकर नहीं है, उनका उद्देश्य सिर्फ ये है कि इसको परेशान किया जाए, है ना। अच्छा, क्या जैसे आपने कहा कि आपको आरोप लगाया जाता था कि आप भावनाएं आहत करते हैं, क्या ऐसा पूछते थे? बताइए हमें भी। देखो मेरा मैं पूछता नहीं था एक्चुअली, मैं बताता था कि भैया, जैसे मैं चाहूंगी मेरे दर्शकों को भी कुछ बताएं आप। जैसे कि बताने के तौर पर मेरा ये कि हम इसके इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, ठीक है, और बहुत बड़ा देश होना एक स्ट्रांग पॉइंट भी होता है और कमजोर पॉइंट भी होता है हमारे किसी भी देश का। क्योंकि अगर जनसंख्या तुम्हारी देश की अनपढ़ है और धार्मिक है तो आपका वीक पॉइंट है। चाइना हमारे देश से लगभग इंडिया जितना भी बड़ा है, लेकिन वहाँ के देश के लोग एजुकेटेड हैं और अवेयर हैं अबाउट देयर ह्यूमन राइट्स, और उनको पता है कि हाँ रैशनैलिटी क्या है, क्या धर्म एग्जैक्टली कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें उनको मालूम है, तो उनके लिए ठीक है। लेकिन हमारे देश में ज़्यादातर लोग मैंने देखा कि धार्मिक थे। धार्मिक से प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ आप किसी धर्म को मान रहे हो, प्रॉब्लम ये नहीं थी, लेकिन इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे थे। मतलब हाँ भाई दिख रहा है कि धर्म के नाम पर तुम्हारा उल्लू बनाया जा रहा है, ठीक है, लोग धर्म के नाम पर अपने देश की नदियों को गंदा कर रहे हैं, धर्म के नाम पर लोग जातिवाद कर रहे हैं, अपने अंदर सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, दूसरों को इन्फीरियर समझ रहे हैं।
तो मेरा सबसे पहला पॉइंट, मतलब मैंने जो स्टार्ट किया था कंटेंट बनाना, तो मेरा यही था कि मैं पहले एंटी कास्ट बात करूं। हमारे इनइक्वालिटी और हमारे देश में सबसे बड़ा, आप कोई भी प्रॉब्लम उठा लो, एक काम करो, हमारे देश में आप फाइनेंस मिनिस्ट्री उठा लो, आप जुडिशरी उठा लो, आप डिफेंस उठा लो, हर जगह अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका मेजर रीजन कास्ट है हमारे देश में। कास्ट कहां से आती है? कास्ट आती है एक धर्म से जिसको हम हिंदू धर्म बोलते हैं। हिंदू धर्म से कास्ट आती है, जिसकी वजह से हमारे देश में जातिवाद हो रहा है। और इसलिए मेरे को लगा कि मैं क्यों ना बताऊं कि ये जो हिंदू धर्म है या फिर कोई भी धर्म है, कोई भी था, क्योंकि मैं जिस धर्म में पैदा हुआ हूं पहले उसकी बात करूंगा ना। मतलब एक मैंने बड़ा एक स्टेटमेंट सुना था कि भाई कि तुम खुद का हगा हुआ साफ कर नहीं रहे हो, दूसरे से बोल रहे हो कि तो साफ कर। भाई जिसमें मैं पैदा हुआ हूं पहले मैं उसकी बात करूंगा, तो लोगों को ये चीज दिक्कत हो गई। तो फिर मैंने बनाना स्टार्ट किया, लोगों को लगा तो एंटी हिंदू बात कर रहा है। मैंने कहा एंटी हिंदू बात क्यों कर रहा है, मैं खुद हिंदू हूँ भाई, मैं खुद पैदा हुआ हूँ। लेकिन फिर बाद में पता लगा कि जो दलित लोग होते हैं वो हिंदू नहीं होते हैं, वो आउटकास्ट हैं। तो फिर मैंने इसका पूरा इतिहास पढ़ा और लोगों को समझाना स्टार्ट किया कि भाई एग्जैक्टली में हिंदू धर्म क्या है और ये जाति व्यवस्था क्या है। मैंने पूरा समझाया लोगों को, कम से कम 1000 वीडियो थी। जो लोगों ने समझना स्टार्ट किया, फिर एफआईआर मेरे ऊपर शुरू हुई, क्योंकि ऐसे कैसे बोल रहा है, ब्राह्मणवाद के खिलाफ कैसे बोल रहा है। तो मतलब 2017-18 के आसपास की बात है, जिस टाइम मैंने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया था एथिज्म पर। उस टाइम शायद 2 सारे क्रिएटर्स थे जो कि एथिज्म के ऊपर बात कर रहे थे, नास्तिकता के ऊपर बात कर रहे थे। तो कभी कोई दल मेरे पर एफआईआर कर रहा है, कभी कोई कर रहा है, कभी किसी गाली आ रही है कॉल पर। तो दीपक, ये भी देखा गया है जब आप ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलते हैं तब मुख्यतः भावना आहत होती है। ब्राह्मणवाद, क्योंकि मुझे लगता है या तो वो फर्क नहीं समझ पा रहे हैं, या तो वो फर्क समझ इतने बेहतर तरीके से गए हैं कि उस वर्चस्व को कायम रखना चाहते हैं। कैसे देखते हैं? नहीं देखो, ब्राह्मणवाद पूरा हिंदू धर्म नहीं है और ब्राह्मणवाद का तो बहिष्कार होना चाहिए। मैं ब्राह्मणवाद को पता आतंकवाद बोलता हूँ। आतंकवाद क्यों बोलता हूँ? आतंकवाद जो होता है वो क्या करता है? आतंकवाद क्या करता है कि लोगों को, उनको पहले धर्म देख लेगा, उनकी जाति देख लेगा, है ना, उसके बाद उनमें गोली मार देता है। जब इंडिया में पहलगांव में अटैक हुआ था, पहलगाम में हुआ था कुछ टाइम पहले, जहां पर धर्म पूछकर गोली मार दी गई थी, ठीक है, हम उसको आतंकवाद बोलते हैं ना, ठीक है। तो जातंकवाद, जिसको मैं आतंकवाद बोलता हूँ, जिसको ब्राह्मणवाद बोलता हूँ, वो भी तुम्हें मारते हैं, लेकिन वो तुम्हें जीते जी पूरी जिंदगी मारते हैं तुम्हारी जाति के नाम पर। अबे चमार, अभी भंगी, और मतलब कहेंगे, इस वीडियो को डलने दो, लोग बेशर्मों की तरह इसका प्राउड से बोलते हैं कि हाँ हम तो करते हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो करेंगे। तो इसलिए जो ब्राह्मणवाद है वो आतंकवाद, इसलिए मैं बोलता हूँ कि वो आतंकवाद है, क्योंकि ये आपको मार रहा है, बस जान से नहीं मार रहा, और जान से भी मार रहा है। एक छोटे बच्चे को राजस्थान में पानी पीने पे मार दिया, ठीक है। कुछ दिन पहले उत्तराखंड की खबर देखी आप, वहां पर एक लड़का था 18 साल का, उसकी शायद कोई गर्लफ्रेंड थी, शायद वो माइनर थी, तो जिसकी वजह से इसको मार दिया गया। मैं कह रहा हूँ अगर वो बॉयफ्रेंड उसका जो लड़का मारा गया, अगर ब्राह्मण होता, भले 18 साल का होता, क्या उसको जान से मार देते? नहीं। अगर ब्राह्मण होता तो नहीं मारते, और हो सकता है कि अंदर से अंदर करते बात समाज की पंचायत बैठाई जाती, उसके बाद कहानी खत्म हो जाती। लेकिन वो दलित था, उसके पैरों में एक्चुअली कील ठोकी गई थी, पैरों में कील ठोकरी गई थी, उसको ऐसे मारा गया था जान से। और देश में हो, अगर आप सबसे बड़े गधे और मूर्ख हो, अगर आपको लगता है कि देश में जातिवाद नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि वो लोग अच्छे हैं जो कह रहे हैं कि जातिवाद है, हम करेंगे। खाना तो खा लेते हैं आपके साथ, देखा नहीं क्या कहते हैं, हमें तो पता ही नहीं चलता, हम तो दफ्तर में भेदभाव देखते नहीं है, हाथ भी मिलाते हैं, बैठ के खाना भी खाते हैं। और बताइए क्या? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आप हमारे साथ बैठकर खाना खाते नहीं हो, आप हमारे साथ बैठ के खाना खा रहे हो, और हम तुम्हारे अंदर जूते नहीं मार रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे पूर्वजों ने हमारे साथ अत्याचार किया है। आपको हमारे लिए थैंक यू बोलना चाहिए कि भाई थैंक यू कि तुम हमें जूते नहीं मार रहे हो, वरना हम तो जूते मारने लायक ही हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने तुम्हारे साथ अत्याचार किया था, और वो अत्याचार हम भी इसको कैरी ऑन कर रहे हैं। तो भाई थैंक यू कि तुम हमें जूते नहीं मार रहे हो, तो ये एहसान नहीं कर रहे हो। उनको हमें थैंक यू बोलना चाहिए कि थैंक यू तुम हमें अपने साथ बैठा रहे हो, क्योंकि हमने ऐसा गंदा क्राइम किया था और आज भी कर रहे हैं, और अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वेदों में ये लिखा था, तो तुम मतलब नहीं समझ पा रहे हो। मतलब हमारे इंटेलिजेंस पे हमको डाउट करवा देते हैं कि तुम गलत हो। अच्छा, ये भी तो कहा जाता है, अच्छा बहुत सारे स्टेरियोटाइप है, जैसे कि तुम तो दिखने पे ही लग जाते हो, तुम तो देख के ही पता चल जाते हो दलित हो या ब्राह्मण हो। मतलब ये बात तो वो खुद बोल रहे हैं ना, उनको पता है कि जाति से ही देश की गर्मी भी तय होती है। जात मतलब अगर सपोज दैट कोई व्यक्ति अच्छा खासा बढ़िया वो होगा, तो हाई और मेजोरिटी चांसेस हैं उसका इकोनॉमिकली बैकग्राउंड अच्छा होगा। अगर उसका इकोनॉमिकली बैकग्राउंड अच्छा है तो हाई चांसेस हैं कि या तो जर्नल होगा या फिर ओबीसी के अंदर भी अपर लेयर, ऊपर क्रीमी लेयर से ऊपर वाले लोग होंगे। तो ये, और अब उनकी जातियां देखो आप, उनकी जातियां कैसी हैं, तो आपको समझ जाओगे। बड़ी सही बात है ना, जात लोगों की शक्ल देखकर, पहनावा देखकर पता लग जाता है कि उनकी जाति क्या है। क्यों? क्योंकि देश के अंदर जो क्या नाम है, रिसोर्सेज का जो डिवाइडेशन है वो भी वैसे हुआ है ना। तो इसमें दिक्कत क्या है?
भाई सही बोल रहे हैं, मैं तो बोलता हूँ कि जाति से कपड़े को पता लग जाता है कि हाँ भाई कौन कैसा है। 100% पता लगता है, क्योंकि तुमने बांटा ही ऐसा हुआ है। तो उनकी बात से, इस बात से तो मैं एग्री करता हूँ। अगर कोई तुम्हें कपड़े से देखकर लग रहा है कि भंगी सा है, भंगी चमार सा है, या फिर धीमर सा लग रहा है, या गहरा ऐसा लग रहा है, फिर कुछ और हजारों जाती है ना कि ऐसा लग रहा है, तो सही बोल रहे हो, क्योंकि तुमने बांटा ही ऐसा है। फिर बेशर्मी से बाद में आके डिफेंड मत करना भाई, फिर ये मत कहना कि जातिवाद नहीं है। अगर कोई अच्छा खासा बढ़िया पहनकर लग रहा है तो तुम बोल रहा है कि दलित नहीं लग रहा है। इनको दलित चाहिए वैसे कि जूता ही साफ करे रोड के किनारे पर, या फिर वो कोई ठेला लगा ले, झाड़ मुड़ी लगा ले, तो उनको बस वैसा ही चाहिए। ठीक है, तो ये अच्छा, जाति भेदभाव पे मैं चर्चा अमूमन करती रहती हूँ। तो ब्राह्मण महासभा में मैं गई हुई थी और उन पे मैंने रोटी बेटी के संबंध पे सवाल किया। तो मैंने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि आप राष्ट्रपति बन जाइए, हम आपसे ब्याह नहीं करवाएंगे अगर आप दलित हैं। मैंने उनसे कहा मैं दलित हूँ, आप शादी क्यों नहीं करेंगे? उन्होंने कहा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर कर लेंगे तो समाज में मुंह कैसे दिखाएंगे? कह रहे मुंह कैसे दिखाएंगे हम, बताइए। कह रहे थे हाँ। अच्छा भाई, मुंह आज तक दिखाते तो आए हो, बेशर्मों की तरह तुम आरक्षण को कोस देते हो। तुम्हारी आंखों में जरा शर्म नहीं आती है कि हगते तुम हो, तुम्हारे साफ करने के लिए भंगी आता है। तुमको कभी बचपन से ये नहीं सिखाया गया कि अगर मैंने हगा है तो यार अरे मैं कैसे साफ कर सकता हूं, मतलब मुझे साफ करना है। अरे यार मुझे तो पता नहीं था, मुझे लगा कि मैं गंदा करूंगा साफ कोई और करने आएगा। इनके लिए ऐसा ऐसा लग गया, इनको पता नहीं एस्ट्रॉइड गिर गया है ऊपर से आके, इनके लिए ऐसा सीन हो गया है। ठीक है, इनको जो बचपन से बताया ही नहीं गई है वो वाली चीजें, इनको लगता है कि ये इस जाति का व्यक्ति है तो वो वही वाला काम करेगा। इनको पता नहीं कि खुद की गंदगी खुद ही साफ करनी होती है। इसलिए देश का जो देश इंडिया जो है, शायद टॉप 10 जो दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड सिटी है वो इंडिया के अंदर है। रीजन भी उसके पीछे जाती है, तो वो करेंगे ना। उनको पता है कि हाँ इस जाति से संबंध रखने वाले लोग हैं, साफ सफाई संबंध रखते हैं, चमड़ा खींचते हैं, ये चमड़े की चप्पल बनाते हैं, या फिर ये जो भी काम करते हैं इनका ये पर्टिकुलर प्रोफेशन है। तो उनको शर्म आती है इस बात से। अगर आईएएस बन जाए बंदा कोई दलित, फिर देखना कैसे सारे कूदते घूमेंगे, अरे अरे हम नहीं मानते हैं जी, हम नहीं मानते हैं। तो भाई उनको आपकी ना एक, हाँ ये चीज और है, ये बहुत लालची लोग हैं, बहुत हरामखोर लोग हैं। कैसे? इनको आपका इकोनॉमिकली बैकग्राउंड अगर अच्छा लगता है तो आपकी जाति भूल जाते हैं वहां पर, क्योंकि इनके लिए इंपॉर्टेंट जाति नहीं है, इनके लिए इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा है, कि इनका कब्जा देश के जल जंगल जमीन के ऊपर रहेगा तो बढ़िया रहेगा। अब वो जल जंगल जमीन भले ही मायावती के हों, है ना, या फिर झारखंड के चीफ मिनिस्टर जो है उनके हों, है ना, उनके पास उनको रिसोर्सेज से मतलब है। तो ये मत सोचो कि इनको जाति से मतलब है। जाति तो चलो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारी जाति तुम दलित हो, कोई पैसा है तुम्हारे पास ठीक ठाक, तो काहे की जाति भाई? ये बताओ कि अकाउंट में कितने पैसे हैं, आईएएस और आईपीएस कौन सा पद है, कौन सी मिनिस्ट्री मिलेगी ये बताओ, कौन सा कैडर मिलेगा ये बताओ। तो ये है जाति की रियलिटी भी ये है, जाति की भी एक सीमा बना दी है। अच्छा, आखिरी और अहम सवाल, क्योंकि आप इतना बेधड़क होकर बोल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि पेज डीएक्टिवेट हो गया है, तो अब तो एफआईआर वगैरह मसला शुरू हो गया है, तो बोलना बंद कर दीजिए। देखो मेरे 2 बाप हैं। एक मेरे बायोलॉजिकल बाप थे, मेरे पापा थे जो कि खत्म हो गए, ठीक है। एक हमारे सोशल, हमारे फादर और सबके डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। ना डरे, ना कभी जिंदगी में डरेंगे, मरना पसंद है, ठीक है। क्योंकि सबसे गंदी चीज देश में अगर मेरे को किसी लगती है वो लगती है इनइक्वालिटी, ठीक है। अगर आप देखो फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं यहाँ बैठने ना दूं क्योंकि आप महिला हैं, आप मैं जूते मार के आपको भगा दूं, कितना डिस्गस्टिंग होगा आपके लिए। आप उस बच्चे से पूछो जिसको भंगी चमार बोलकर किसी जगह से भगा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, उसके मेंटल वो क्या सोचता होगा। अगर आपको जिसके हमारे पास रील्स वगैरह आती हैं, कोई अंकल जा रहे हैं, हम नमस्ते करें और उसका रिप्लाई ना करें, तो आदमी को पूरे दिन सोचते हैं यार नमस्ते किया, उसने रिप्लाई नहीं किया, है ना। एक वो होता है कि क्या हुआ, ऐसा क्या बोल दिया मैंने। दलित समाज के बच्चे लोग जो हैं वो पूरी जिंदगी झेलते हैं, तो उससे बड़ा क्राइम इस देश में कुछ नहीं है। मैंने क्या बोला, तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इस देश की सभी मिनिस्ट्री, सभी एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी में अगर कोई भी दिक्कत है, मेजर रीजन ब्राह्मणवाद, इसको खत्म कर दो तो सही रहोगे। और ब्राह्मणवाद किसी जाति के लिए नहीं है भाई, सुन लो, कोई केस कर दो, कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर बता रहा हूँ, ब्राह्मणवाद एक विचारधारा जो कि जाति व्यवस्था को मानती है, जाति व्यवस्था को बनाए रखना चाहती है, जो चाहती है, जिसका मानना है कि एक पर्टिकुलर जाति जो है वो शुद्ध जल से, रक्त से शुद्ध है और बाकी के लोग अशुद्ध हैं। और एक विचार है, इसके ऊपर मैंने नहीं बोला, इसके ऊपर पेरियार ने बोला है, फूले साहब ने बोला है, डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने बोला और बहुत सारे लोगों ने बोला है। तो मैं तो बाबा साहब की बात करूं, उन लोगों की बात को कोट कर रहा हूं, तो दैट इज कॉल्ड रियल ब्राह्मणवाद। तो ब्राह्मणों के लिए नहीं भाई साहब, ठीक है। अंतर समझिए, ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में अंतर है। ब्राह्मणवाद वो है जो आज भी चाहता है कि उनकी जाति के आधार पर उन्हें उच्च समझा जाए, उनकी जाति के आधार पर उन्हें पद दिया जाए, उनकी जाति के आधार पर उनके पास पैसा हो,
ये जातिवाद है जिसे ब्राह्मणवाद कहा जाता है। दीपक कह रहे हैं कि डरेंगे तो नहीं, सवाल करते रहेंगे, क्योंकि अम्बेडकर, फूले, पेरियार को पढ़ने वाले लोग हैं, बिना सवाल करे तो चुप रहा भी नहीं जाएगा। इसमें ना मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा लास्ट में, पता है मुझे लगता है ना लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है। जो फॉर एग्जाम्पल कोई अगर जाति का व्यक्ति ब्राह्मण कास्ट से आता है, उसको ना एक्सेप्ट करना। मैं कह रहा हूँ हमारे लिए ना, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये वाली बोलूँ कि हाँ महिलाओं की लड़ाई की महिला लड़ेंगे तो बेकार है, बिल्कुल बेकार है ना। तो जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं जो हैं वो अपने ब्राह्मण समाज को पीछे छोड़कर आए पहले, उसके बाद आए और बोलें इक्वालिटी की बात करें, एक्सेप्ट करें। जैसे कि व्हाइट लोगों ने ब्लैक लोगों से एक्सेप्ट किया था ना कि हाँ भाई हमसे गलती हुई, हमारे पूर्वजों ने गलती करी है, हम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, और उसके लिए सॉरी। एटलीस्ट इतना भी बोल देना तो शायद दलित समाज जो ना जो घृणा बढ़ रही है, और घृणा बढ़ रही है क्योंकि उनको जाति भी चाहिए और रिजर्वेशन का विरोध भी करना है, तो उनको ये चीज समझनी पड़ेगी। दीपक कह रहे हैं स्वीकार करेंगे तभी तो सुधार करेंगे ना, तो स्वीकार तो करना पड़ेगा। इस चर्चा पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव।